नमस्कार दोस्तों, रेल पथ चैनल पे फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त परवीन सर और आज डिस्कस करेंगे ट्रैक मशीन क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे ऐसे नए आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इसमें जेईई पीवे रिलेटेड क्वेश्चन रेगुलर बनते रहता है और अगर आप जेईई पीवे की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो को बारी बारी से देखकर जेईई प्रिपेयर हो सकते हैं। दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलता हूं। सैटेलाइट एक्सल किसका हिस्सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा CASM का, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ZF गियर बॉक्स में प्रयुक्त तेल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 15W40, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। यांत्रिक शक्ति संचरण में गियर अनुपात है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा D1 और D2, इसका आंसर बी हो जाएगा। मुख्य गियर बॉक्स में गियर और बियरिंग्स के ग्रीजिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा SC90 का उपयोग किया जाता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ZF गियर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोडायनेमिक ड्राइव में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। शिफ्टर असेंबली का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ZF गियर बॉक्स के लिए, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ZF गियर बॉक्स का तेल बदलना यहाँ किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 बजे, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ZF का नियंत्रण दबाव गियर बॉक्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 से 14 बार, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ZF गियर बॉक्स के लिए तेल है, तो ZF गियर बॉक्स के लिए कौन सा तेल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 15W40, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अधिकतम ZF का कार्य तापमान गियर बॉक्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1200C, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर आप भी जेईई पीवे की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो जेईई पीवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 आपके लिए टॉनिक की तरह लाभदायक होगा। इसमें 2022 का टोटल 14 सेट यानी 1500 क्वेश्चन कवर किया गया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से संपर्क करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। क्या होगा यदि ZF मशीन के रुकने के बाद चाबी बंद नहीं की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लच और बियरिंग की क्षति, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। रिडक्शन गियर बॉक्स का उपयोग किसके दौरान किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कार्य मोड के दौरान, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 3x मशीन पर इकाई की संख्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। टैंपिंग इकाइयों का क्या कार्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्लीपर के नीचे गिट्टी को पैक करना, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। पॉइंट एंड क्रॉसिंग मशीन में प्रदान किए गए टैंपिंग टूल की संख्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 16, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा।
093x संख्या में टैंपिंग यूनिट फिट की गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। कंपन का ऑप्टीट्यूड है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 093x मशीन की एक टैंपिंग इकाई में आवश्यक बियरिंग्स की कुल संख्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 12, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। सिंगल स्लीपर पैकिंग मशीन यानी UNO में टैंपिंग आर्म्स की संख्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। UNO DUO CSM के मुख्य बेयरिंग के लुब्रिकेशन के लिए आवश्यक तेल हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा SS100, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। टूल टिल्टिंग सिलेंडर में प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिमेट, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। कंपन किसके कारण उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक शॉफ्ट के कारण, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ट्रैक को उठाने के लिए हुक का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। यूनिमेट 3S मशीन में डैश का उपयोग लिफ्टिंग और लाइनिंग के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सर्वो वाल्व, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर आप भी JEE की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो JEE के लिए 2000 क्वेश्चन बैंक का PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टिक करके या व्हाट्सएप से संपर्क करके हिंदी या इंग्लिश में ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तीसरी रेल लिफ्टिंग व्यवस्था दी गई है, तो ये किस में दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। बी यानी यूनिमेट 4S केबल में और सी यानी यूनिमेट 3S केबल में। ड्यूमेटिक टैंपिंग यूनिट में प्रयुक्त बियरिंग्स की संख्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 11, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। कंपन शाफ्ट पर माउंटिंग के लिए बियरिंग को गर्म किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 900 सेल्सियस तक, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। BCM पर कितने प्रकार के कन्वेयर बेल्ट दिए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। BCM REM 80 पर कितने फावड़े प्रयोग किए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 82, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। वेस्ट कन्वेयर पर प्रदान किया गया सुरक्षा उपकरण डैश से बचाने के लिए है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ओचई मस्तूल, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। पुराने BCM पर कितने कॉर्नर रोलर्स दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। कटर बार की लंबाई है डैश, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.15 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। कटिंग चैन स्पीड मीटर प्रति सेकंड भिन्न हो सकती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1.8 से 3.4 तक, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा।
एक्सल गियर बॉक्स में प्रयुक्त ग्रीस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बियरिंग ग्रीस, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। बीसीएम एक्सल में प्रयुक्त हाइड्रोलिक तेल की मात्रा डैश लीटर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 45, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ट्रैक मशीनों की ग्रीसिंग डैश घंटे पर की जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 50 घंटे, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। मशीन का IOH किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 घंटे पर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। FRM80 पर कितने पावर्ड एक्सल दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। FRM80 पर टक्कर रोधी सुरक्षा उपकरण दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट कन्वेयर यूनिट, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। FRM80 का पहिया व्यास है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 900 mm का, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। यांत्रिक शक्ति संचरण के माध्यम से प्राप्त किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्डन सॉफ्ट, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ZF का अर्थ है, तो ZF का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जोहनरॉड फैब्रिक, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ZF है डैश, तो ZF क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत नियंत्रित, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। शिफ्टर असेंबली के सोलेनोड्स का क्या नाम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा M1, M2, M3 और M4, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रेशर कट ऑफ स्विच संचालित होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5 बार, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। सिंगल स्लीपर पैकिंग मशीन में दिए गए टूल्स की संख्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 नंबर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। लिफ्टिंग लाइनिंग इकाइयों का कार्य क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यह ट्रैक को उठाता है और संरेखित करता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। लिफ्टिंग यूनिट में कितने ट्रैक लिफ्टिंग सिलेंडर का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। प्लेन ट्रैक डैम्पर्स में कितने डिस्क क्लैंप रोलर्स का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 8 नंबर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। स्किन के बंधन के लिए निम्नलिखित मद का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यू क्लैंप, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, ATRT में बंधन हटाने की आवश्यकता है या नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है आवश्यक है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर, रिलीज्ड रेलों को किसके द्वारा उठाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा UTV के द्वारा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ATRT में रबर पैड का प्लेसमेंट किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मैनुअल रूप से, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं उसके लिए इंग्लिश में भी दिया हुआ है, तो आप इंग्लिश को पढ़ लेंगे, इसलिए मैं स्लो हिंदी में करा रहा हूँ। ATRT में रेल नवीकरण किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मशीनीकृत, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ATRT में पुरानी रेल को हटाना,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मशीनीकृत, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। RH डैश युग्मन से सुसज्जित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा CBC, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ATRT के रैक में 1-2 खाली BFR के ठीक पीछे रखे जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएंगे इंजन, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ATRT रैक में खाली BFR संलग्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षित गैंट्री मूवमेंट, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ATRT की प्रगति डैश है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 10 स्लीपर इफेक्टिव मिनट, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ATRT में एक BFR पर डैश स्लीपर का ढेर लोड होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ATRT पर गैंट्री ट्रैक गेज रखा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 30-50 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। BFR डैश कपलिंग से लेस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पेंच, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ATRT के एक BFR पर डैश स्लीपर 4 स्तरों में लोड होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 160, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, ATRT में बेस डिपो में गेज होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3400 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। पावर कार एक डैश एक्सल वाहन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। इंजन प्रोवाइड ऑन पावर कार ऑफ ATRT इज, इसका आंसर क्या होगा? ATRT की पावर कार पर दिया गया इंजन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा NTA 855, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। ATRT के गैंट्री पर दिया गया इंजन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6BT 5.9, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। हैंडलिंग कार एक घटक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ATRT, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। ATRT पर कितने पुराने टाई कन्वेयर लगे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ATRT द्वारा CTR किया जा सकता है या नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हाँ। बीम कार मशीन का एक घटक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ATRT, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ATRT में गतिशील हल का कार्य है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लेवल गिट्टी बेड, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ATRT के लिए कार्यरत AT आवश्यक है या नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आवश्यक नहीं है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। PQRS का सहायक ट्रैक AT गेज है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3400 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। कम से कम डैश साइडिंग में AT के साथ PQRS बेस डिपो में होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1। PQRS पोर्टल में डैश साइड फ्रेम होते हैं,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। PQRS देता है डैश, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पूर्व निर्मित पैनल, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। FRM 85 की लंबाई डैश है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 38.64 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। शोल्डर गिट्टी की खुदाई किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कटिंग प्लेट्स के द्वारा, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर आप भी JEE की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 आपके लिए टॉनिक की तरह लाभदायक होगा। इसमें 2022 का टोटल 14 सेट यानी 1500 क्वेश्चन कवर किया गया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से संपर्क करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। FRM 80 डैश ड्राइव के साथ प्रदान किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोस्टैटिक, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। FRM 80 पर ब्रेक डैश शक्ति द्वारा संचालित होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूमैटिक के द्वारा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। FRM 80 की प्रगति डैश प्रति प्रभावी घंटे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। FRM 80 की स्वचालित गति डैश है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। FRM 80 पर दिया गया इंजन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा BTA 1710L, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। FRM 80 पर कितने पंप मोटर संयोजन प्रदान किए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। एक कटिंग चैन यूनिट में कितने कटिंग चैन कैप प्रदान किए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 90, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। FRM 80 पर ऊपर से शुरू होने वाली स्किन का क्रम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 80, 50 और 32, इसका आंसर ए हो जाएगा। FRM 80 में धुरों की कुल संख्या डैश है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। FRM 80 पर कितनी कटिंग चैन इकाइयाँ हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। FRM 80 की प्रत्येक कटिंग चैन में डैश स्क्रैपर प्लेट्स होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 43, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। FRM 80 पर कन्वेयर बेल्ट की कुल संख्या डैश है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर आप भी JEE की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो JEE के लिए 2000 क्वेश्चन बैंक का PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टिक करके या व्हाट्सएप से संपर्क करके हिंदी या इंग्लिश में ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। FRM 80 मशीन की लंबाई डैश है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 39.47 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। कंप्लीट मशीन RM 80 92U ऑपरेशन और मूवमेंट किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इंजन, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। BCM के लिए अनुसूची 1 द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 घंटे में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। UNO DUO मशीन के लिए अनुसूची 1 किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 घंटा, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। 50 घंटे आवर शेड्यूल
सेकेंड यूएनओ डीयूओ मशीनों के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 घंटे, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। न्यूमेटिक मशीन में कितनी अनुरक्षण अनुसूची होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 7, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। बीसीएम पर मुख्य गियर बॉक्स में प्रयुक्त गियर ऑयल की मात्रा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 लीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। जेडीएफ गियर बॉक्स की क्षमता है डैश। तो जेडीएफ गियर बॉक्स की क्षमता कितनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 30 लीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बीसीएम के धुरा में प्रयुक्त स्नेहक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिक ऑयल, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लुब्रिकेशन के लिए प्रयुक्त इंजन ऑयल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 15W40, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ट्रैक मशीन में प्रयुक्त हाइड्रोलिक तेल चिपचिपापन ग्रेड का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 68, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। लुब्रिकेशन के लिए ट्रैक मशीन में किस प्रकार के ग्रीस का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा RR3 का, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ट्रैक मशीन में प्रयुक्त ब्रेक फ्लूइड का क्या नाम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा TQ तेल, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। यांत्रिक गियर बॉक्स में किस प्रकार का तेल प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C90, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। बीसीएम पर कितनी स्क्रीन दी जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 80 mm, 50 mm, 32 mm और 25 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। चैन तनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चैन टेंशनिंग सिलेंडर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। बीसीएम मशीनों के ट्रॉफ के नाम लिखिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आरोही गर्त और अवरोही गर्त, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। बीसीएम RM80 पर कितने मध्यवर्ती फावड़े दिए गए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 82, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। स्क्रीनिंग यूनिट में कंपन डैश के माध्यम से किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कंपन ड्रम, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से साफ गिट्टी को ट्रैक में डाला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वितरण, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। बीसीएम पर कितने इंजन दिए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। बीसीएम पर किस प्रकार का इंजन दिया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यूज, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। सिलेंडरों के योक और पिस्टन रॉड में डैश का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा PC बुश, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा, PV बुश। यूनिट गाइड रॉड को टैंपिंग करने के लिए लिफ्टिंग यूनिट, गाइड रॉड और लीवर क्लैंप का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस खास्य झाड़ियाँ, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। उच्च RPM के लिए कौन सा बेहतर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका आंसर हो जाएगा तेल स्नेहन बेहतर है, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। सीलिंग अधिक कठिन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तेल स्नेहन, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। एक्सेल बियरिंग लुब्रिकेशन के लिए ग्रीस की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा व्हील बेयरिंग ग्रीस, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। कूलिंग दक्षता बेहतर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तेल स्नेहन, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। पहले अंक यन का प्रयोग डैश के लिए बेयरिंग के संदर्भ में किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बेलनाकार रोलर बेयरिंग, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। बेयरिंग का पहला अंक किसके बारे में बताता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बेयरिंग का आकार और प्रकार, इसका आंसर बी हो जाएगा। बेयरिंग का दूसरा अंक किसके बारे में बताता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बाहरी व्यास और बेयरिंग की चौड़ाई, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। बेयरिंग का तीसरा अंक किसके बारे में बताता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बेयरिंग का भीतरी व्यास, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। रोलर बेयरिंग आमतौर पर डैश, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियल बेयरिंग और थ्रस्ट बेयरिंग, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। यूनिमेट 2S और पुराने ENO DUO मशीन में डैश का उपयोग सर्किट को उठाने और अस्थिर करने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा DC वाल्व, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। यूनिमेट और प्लेन ट्रैक टेम्पर्स के हाइड्रोलिक रेल क्लैंप सिलेंडर हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिवर्तनीय, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। यूनिमेट मशीन में कितने डिस्क क्लैंप रोलर्स का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। कंपन मोटर का कार्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कंपन शाफ्ट को घुमाने के लिए, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 093X में मशीन टैंपिंग टूल्स लगे होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेलल शैंक टाइप, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। जीरो 93X को छोड़कर अन्य टैंपिंग मशीन में टैंपिंग उपकरण फिट किए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेलल शैंक टाइप, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। रशियन टैंपिंग यूनिट में सेंटर पिन असेंबली में डैश उपलब्ध हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बेयरिंग, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। सेंटर पिन असेंबली में रूसी टैंपिंग यूनिट में लुब्रिकेशन मोड डैश है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। DUO CSM मशीन की एक टैंपिंग इकाई में टैंपिंग आर्म्स की संख्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 8, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। टैंपिंग इकाई का RPM है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2100 RPM, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। टैंपिंग इकाई का स्क्वीजिंग है, तो स्क्वीजिंग दबाव क्या रहता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नॉन सिंक्रोनस टाइप, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। यूनिमेट 4S मशीन में टैंपिंग इकाइयाँ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 भाग, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा।
UNO DUCSM डैश पर एक टाइपिंग यूनिट में कंपन सॉफ्ट की आवश्यकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। CSM और ड्यूमेटिक में उपलब्ध कराए गए टाइपिंग टूल की संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 32, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 093X मशीन में कितने टाइपिंग टूल दिए गए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 48, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। पॉइंट एंड क्रॉसिंग मशीन में निम्नलिखित प्रकार के टाइपिंग टूल की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। CSM की उपग्रह इकाई डैश पंप द्वारा संचालित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 38 और 22 GPM, इसका आंसर बी हो जाएगा। CSM मशीन पर उपग्रह इकाई की संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। मशीन की सैटेलाइट यूनिट में प्रयुक्त गियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पर गियर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। रिडक्शन गियर बॉक्स का प्रयोग निम्नलिखित मशीनों में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 09 CSM में और न्यू ड्यूमेटिक में। तो इसका आंसर ए एंड बी दोनों हो जाएगा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। फंक गियर बॉक्स में निम्नलिखित तेल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गियर ऑयल, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। फंक गियर बॉक्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिक पावर ट्रांसमिशन के लिए और मैकेनिकल ट्रांसमिशन के लिए, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ZF गियर बॉक्स के साथ प्रदान की गई टाइपिंग मशीन द्वारा किसी भी मशीन को खींचना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 kmph पर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ब्रेक लगाने के बाद इंजन का RPM डैश होना आवश्यक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा धीमा करें, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ZF के साथ काम ना करे यदि गियर बॉक्स का मुख्य दबाव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 बार से कम, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ZF गियर बॉक्स का फिल्टर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 25U, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। गियर ट्रेन में निम्न शामिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एक दूसरे से जुड़े गियर्स की संख्या, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ZF गियर बॉक्स के संबंध में WG का अर्थ डैश ट्रांसमिशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आगे और पीछे दोनों, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।